हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पीएमटी चले हुए हैं और कुछ ही दिनों में दोस्तों सेकंड लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद फीमेल के पीएमटी होंगे, फॉरेस्ट गार्ड के होंगे, फॉरेस्टर के होंगे। लेकिन जो यहाँ पे कट ऑफ लगी है दोस्तों, उसने सबको हैरान किया है। और दोस्तों, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी लगातार ये मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ भी इसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड रहेगी? क्या उसमें भी यही पॉलिसी अप्लाई होगी? क्या उसमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है? और कब तक ये वैकेंसी आने वाली है? और क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, या आप ऐसे ही उम्मीद करके बैठे हुए हो कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, क्या है पूरी सच्चाई? क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? कितनी एज लिमिट यहां पे चाहिए? कब से आपकी उम्र काउंट होगी? सारी चीजें आपकी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के साथ साथ सेंटर के बीएसएफ एचएम की, एसएसबी एचएम की, तो आप लोगों के लिए डेली रात को मैं क्लास लेता हूं 9 बजे। एक दिन मैं रीजनिंग लेता हूं, एक दिन हिंदी, एक दिन मैथ। 3 सब्जेक्ट आपको यहां पे प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है डेफिनेटली आने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों का पहला डाउट ये है कि कितने पद यहां पे आने वाले हैं। तो भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करूं तो डाटा जो आया था उसके अकॉर्डिंग 13,000 वैकेंसियां खाली थी। लेकिन आपके हिस्से में कितनी आई दोस्तों? केवल 5500 वैकेंसी आई। तो डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां खाली हैं उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं कि सारी भर्तियां डायरेक्ट नहीं होती, प्रमोशन के लिए भी रिजर्व रखी जाती हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कोटा, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, जैसे पर्वतारोही होते हैं या जो रेसलर होते हैं, वो अगर मेडल लेके आते हैं तो उनको भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अलॉट की जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितनी वैकेंसियां खाली हैं उस पर ध्यान कम दीजिए। 1000 से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी 700 आएंगी, 800 आएंगी, 1000 वैकेंसी आ जाएंगी। नहीं दोस्तों, वैकेंसी उसकी 50% ही आती है, 50% से कम ही। मतलब मिनिमम 50% होना चाहिए। वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, आयोग की कम भी ले सकते हैं। जैसे हरियाणा पुलिस में 5500 ही, पहले 5600 वैकेंसी आई थी। फीमेल की वैकेंसियां जहां पे 1000 प्लस होनी चाहिए थी, केवल 600 वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट आया है। सीएम साहब ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था कि फीमेल का आरक्षण हम 33% कर रहे हैं, और उस समय अंदाजा था कि 1250 प्लस वैकेंसी आ सकती है। लेकिन आई कितनी दोस्तों? 600। तो आपके हमारे हाथ में ये नहीं है कि जितनी वैकेंसियां खाली सभी को रिक्रूटमेंट करवा दो। नहीं, हमारे हाथ में ये है कि जितना प्रोसीजर चलता आया है उस हिसाब से हम जो ऑथेंटिक चीज है, जो रियलिटी है, उसकी हम बात कर लें। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे कितनी रहने वाली है। तो नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों, मेरा ये खुद का अंदाजा है, पर्सनल ओपिनियन है कि वैकेंसी भैया बहुत ज्यादा नहीं रहेंगी। वैकेंसी आपकी केवल 465 रहेंगी, जिसमें 400 वैकेंसियां मेल की और 65 वैकेंसियां फीमेल की। क्योंकि पिछली 2 भर्तियां जो हुई हैं हरियाणा पुलिस की, उसमें यही क्राइटेरिया रहा है। सबसे बड़ा जो डाउट है आपका दोस्तों, वो है एज लिमिट को लेकर। चलिए मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। एज लिमिट दोस्तों, यहां पे आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यहां पे ग्रेजुएट बेस ये भर्ती होती है। यानी आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब यहां पे एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन बेस हो जाती है, तो आपकी जो उम्र है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल कैटेगरी में आपकी 21 से 27 साल होती है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं ये बिना किसी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन के बता रहा हूं, जो जर्नल ओपन भर्ती में जो क्राइटेरिया होता है वो बता रहा हूं। 21 से 27 साल होती है जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरियों को 5 साल की छूट मिलती है हरियाणा में। तो दोस्तों 21 से 32 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला। इससे पहले भी भर्ती आई थी, उससे पहले भर्ती आई थी। तो यहां पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2021 में आई थी, यानी कोरोना काल के बिल्कुल ठीक बीच में।
और उसके बाद से लंबे टाइम पे एक सीटी हो चुका है। दूसरा, अब बहुत सारे कहेंगे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी इतनी बड़ी पोस्ट है ये ग्रुप सी की ही? क्या ये मंडी सुपरवाइजर से भी बड़ी है? क्या ये एक्साइज इंस्पेक्टर से भी बड़ी पोस्ट है? क्या ये आपकी एएफएसओ से भी बड़ी पोस्ट है? क्या ये जेल जो सुप्रिटेंडेंट है एएसपी, क्या उससे भी बड़ी पोस्ट है? नहीं, उसके इक्विवेलेंट ही है। सैलरी थोड़ी सी इसमें ज्यादा है क्योंकि वर्कलोड इसमें ज्यादा रहता है। तो है तो ग्रुप सी की पोस्ट। ग्राम सचिव की भी आई है, पटवारी की भी आई है, मंडी सुपरवाइजर की आएंगी। इससे पहले आपने एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सारी वैकेंसियां देखी। जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है तो सब इंस्पेक्टर की क्यों नहीं आएंगी? ठीक है, तो ये आप दिमाग से हम निकाल दीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। पिछले सिटी में नहीं आई थी, इस सिटी में आने वाली है। 3 साल का रिलैक्सेशन आपको रिकमेंड हो सकता है। तो जब 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, तो जो आपकी उम्र हो जाएगी, जनरल कैटेगरी की जो उम्र रह जाएगी वो हो जाएगी 21 से 30 साल। और जो रिजर्व कैटेगरियां हैं उनमें 3 साल और जोड़ लीजिए तो 35 साल। अब ये उम्र कब से काउंट होगी? अब सबसे बड़ा डाउट ये कि फॉर्म कब तक आएंगे, यानी रिक्रूटमेंट कब तक आएगी? तो रिक्रूटमेंट आपको मिलेगी 2027 में। ठीक है, 2027 में आपको हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके जो फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म कब तक आएंगे दोस्तों? मेरा ये मानना है कि मार्च के आसपास आप मान के चल सकते हैं, मार्च या अप्रैल। अब एज कब से काउंट होती है दोस्तों? फर्स्ट डे ऑफ एप्लीकेशन। दिमाग में डाल लीजिएगा, ये आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं देख रहे कि 1/1/2026 से या 1/1/2027 से एज काउंट होगी। जिस दिन से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, अब अगर मान लीजिए भर्ती है अगले साल अगस्त में आ रही है, मान लीजिए अगस्त 2027 में वैकेंसी आ रही है, तो 1 अगस्त को आपकी उम्र काउंट होगी। अगर ये वैकेंसी मार्च अप्रैल वाली जिस भी महीने में आएगी, जिस महीने में रिक्रूटमेंट आएगी उस महीने की पहली तारीख को आपकी उम्र जो है काउंट होगी। 3 साल का जो रिलैक्सेशन है आप कंफर्म मान के चल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कंफर्म मान के चल सकते हैं। तो जो इस क्राइटेरिया में आ रहे इसमें तो भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपकी उम्र क्राइटेरिया इसमें भी है और आपकी इच्छा है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में पार्टिसिपेट करने की कंपटीशन में, तो आप तैयारी कर सकते हैं इस एज लिमिट के अनुसार। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 465 के आसपास रहने वाली है। मैं आपको प्रीवियस यहां पे नोटिफिकेशन भी दिखा सकता हूं। 170 सेंटीमीटर यहां पे हाइट चाहिए मेल के लिए, 83 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम चेस्ट चाहिए। यहां पे चेस्ट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक बड़ा फैक्टर आएगा कि जिन लड़कों की चेस्ट थोड़ी सी कम है, जैसे 80 है, 81 है, 82 है, और आज जानते हैं कि जर्मनी से मशीनें लाई गई हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं पीएमटी में फेल हो रहे हैं हाइट चेस्ट में। एग्जैक्ट नापी जा रही है। अगर किसी बच्चे की हाइट 169.8 सेंटीमीटर भी है तो वो भी 0.2 सेंटीमीटर से बाहर हो रहा है, मतलब एरर ऑफ मार्जिन बिल्कुल कम है। बात आ रही समझ में? तो इसलिए ये चेस्ट का यहां पे बड़ा रोल रहता है। 400 वैकेंसियां रिक्रूटमेंट होने की संभावना है, जिसमें जर्नल की 144, 72 एससी की, बीएससी की, बीसीए की 56, 32 वैकेंसियां बीसीबी की, और ये फिर बाकी वैकेंसियां ईडब्ल्यूएस की 40 है, और ईएसएम 28, 8, 8, 12, तो 28 तो 40, 50 और दोस्तों 56, यानी ओपन कैटेगरी में तो 350 ही वैकेंसी आपके हिस्से में आने वाली है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की। 56-57 वैकेंसियां तो एक्स सर्विसमैन जो है उनके हिस्से में जाएंगी। अब आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये कब मांग रहे हैं दोस्तों? 1/6/2021, यानी फॉरम स्टार्ट हुआ है उस दिन से दोस्तों। 21 से 27 साल जर्नल उम्र है। ठीक है दोस्तों, 5 साल की रिजर्व कैटेगरी को छूट मिलती है तो 21 से 32 साल, और 3 साल का रिलैक्सेशन और जोड़ लीजिए तो जनरल कैटेगरी 21 से 30 साल और रिजर्व कैटेगरी 21 से 32 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप कट ऑफ देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां कितनी है दोस्तों? 4500 मेल की। यहां पे भी फैक्टर ये है कि यहां पे जिस बच्चे की हाइट मान लीजिए 25 साल होती है तो 3 साल का छूट मिला, जनरल कैटेगरी वाला 28 साल, और भैया 33 साल तक रिजर्व कैटेगरी के बच्चों ने फॉर्म भरा। यहां पे भी फिजिकल होगा, यहां पे भी रनिंग होगी। यहां हालांकि ये 12वीं बेस भर्ती है तो नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा है, लेकिन वैकेंसियां 4500 होने के बावजूद, क्योंकि एचएससी ने ओल्ड पॉलिसी अप्लाई की है, तो प्री स्टेज पर यहां पे छूट नहीं मिली, आरक्षण नहीं मिला।
जिसकी वजह से रिजर्व कैटेगरियों की कट ऑफ ज्यादा गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 4 मई डेट है रिजर्वेशन केस की, और प्रोमिला वाला केस भी है, उसमें भी पूरी संभावना है कि पूरा जजमेंट प्रोमिला के केस पक्ष में ही जाएगा। तो पॉलिसी आपकी नई अप्लाई होगी, तो पॉलिसी नई अप्लाई होगी तो उससे क्या होगा, जो ये रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं अगर इनका स्कोर जनरल से ज्यादा जाएगा तो फिर जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी और रिजर्व कैटेगरियों की क्रम दर क्रम कम हो जाएगी, मान लीजिए, ठीक है ना। अगर पॉलिसी ओल्ड अप्लाई रहती है, मान लीजिए केस हार जाते हैं और यहां पे जो कोर्ट भी कह देता है कि भैया एचएससी ने आपको नोटिफिकेशन में दिया है पॉलिसी के बारे में तो वही लागू होती है, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। बात आ रही समझ में जो आपको कह रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, और पॉलिसी को लेकर केस है 4 मई, आज से 3 दिन बाद उसकी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की तारीख मेरे को ध्यान नहीं है, प्रोमिला वाली कल परसों हमने वीडियो बनाई थी, मेरे पास वो फोटो पड़ी है, 28 कौन सी है, ठीक है। तो वो भी केस आ जाएगा जब तक ये वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये आप देखिए रैंक पहले, यहां पे भैया वैकेंसी कितनी आएंगी 465। अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखोगे, जर्नल में 820 बच्चे, 193 बच्चे बीसीए, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, 80 से 85 में बात करते हैं दोस्तों, 80 से 85 में। जर्नल कैटेगरी की वैकेंसियां कितनी थी दोस्तों, वैकेंसी 144 वैकेंसियां थी एसआई की, सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये आएंगी 465। बीसीबी की कितनी वैकेंसियां दोस्तों, 8। बीसीए की कितनी है दोस्तों, 54 मेरे ख्याल से, अभी आप देख भी लीजिए, ठीक है। ये आप देखिए, बीसीए की 56, बीसीबी की 32, ईडब्ल्यूएस की 40। ईडब्ल्यूएस की कितनी है दोस्तों, 40 वैकेंसी आने वाली है। ईडब्ल्यूएस का है भैया 40 वैकेंसी, ये 56 वैकेंसियां हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, झूठी उम्मीद लेके नहीं चलना है। एससी कैटेगरी की 72 वैकेंसियां हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की 72 वैकेंसियां भाई, तो एससी कैटेगरी 72, तो 36 डीएससी, 36 ओएससी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, ये डाटा जो आप देख रहे हो ये पूरा नहीं है, क्योंकि ये डाटा आने के बाद 4-5 पीडीएफ एचएससी ने और डाली है, जो रोल नंबर जिनका पहले एचएससी ने क्या थी 15 पीडीएफ डाली थी, 15 के आसपास, उसमें कुछ रोल नंबर ऐसे थे जिनका उसमें मिला ही नहीं, वो पीडीएफ एचएससी ने बाद में डाली, तो ये डाटा थोड़ा सा बढ़ेगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे। अब आप इस डाटा को अगर आप ओरिजिनल मानते हो, सच मानते हो, तो आप ये देखिए 80 प्लस ही बच्चे कितने हैं, 11,736 बच्चे हैं जो 80 प्लस हैं किसी भी कैटेगरी में। अगर आप देखोगे भैया फिजिकल में कितने गुना बुलाएंगे दोस्तों, 20 गुना लगा लीजिए, तो अगर आप इसका डबल करेंगे तो लगभग 2800 बच्चे भैया, लगभग 2800 बच्चे। रैंक कितनी जा रही है दोस्तों, 80 प्लस में ही 13,292 रैंक है जनरल कैटेगरी में। आप यहां पे डबल करेंगे 720, 720, और यहां पे 20 चौक 80, 800 बच्चे, यहां पे 8 का 160 बच्चे भैया, यहां पे 56 मतलब 60 गुना 120, 20 गुना कर लीजिए, 56 का 10 गुना आएगा 560, डबल कर लीजिए लगभग 1100 भाई, 2 6 12, 1120 बच्चे, यही तो बुलाएंगे। बात आ रही नहीं आ रही समझ में। अब आप रैंक देखिए दोस्तों, 80 प्लस पे ही मैं बात कर रहा हूं, यहां पे 80 प्लस में भैया 1594 बच्चे बीसीए में है, जबकि बुलाने हैं कितने 1120। 1497 बच्चे ऐसे हैं जो बीसीबी कैटेगरी में है जिनका स्कोर 80 प्लस है। अब बीसीबी कैटेगरी का बच्चा जो 75 नंबर लेके बैठा है, 77 नंबर लेके बैठा है, इवन 79 नंबर लेके बैठा है, वो भी उम्मीद कर रहा है सब इंस्पेक्टर की। हां, ये बात आपकी सच है कि भैया ये जो 80 प्लस स्कोर है जिनका, इनमें से मैं कह सकता हूं 50% ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब लग रहे होंगे, चाहे वो एसएससी जीडी की नौकरी कर रहे होंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहे होंगे, या वो हरियाणा में पटवारी लग रहे होंगे, ग्राम सचिव लगे होंगे, उनको अच्छी पोस्ट चाहिए, कोई ग्रुप डी में लग रहा होगा, कोई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल लग रहा होगा, कोई हरियाणा में क्लर्क लग रहा होगा, कोई किसी और पोस्ट पे होगा, कोई कौशल के तहत लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है, कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है, कोई यूपी पुलिस में नौकरी कर रहा होगा, तो 50% आप मान के चल सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी 50% भी निकालोगे तब भी आंकड़ा बहुत ज्यादा जाएगा। यहां आप देखिए, नजर डालिए, 80 प्लस में डीएससी में केवल 226 बच्चे हैं और 720 बच्चे यहां पे बुलाने हैं। इसी प्रकार ओएससी में 521 बच्चे हैं जो 80 प्लस है, बुलाने कितने हैं 720।
ईडब्ल्यूएस में तो 1900 बच्चे पहले ही भरे हुए हैं, बुलाने कितने हैं दोस्तों? 800। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं भाई कि अगर आप हरियाणा पुलिस एसआई की बात कर रहे हो जो 2027 की जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, पॉलिसी ओल्ड लगती है या पॉलिसी न्यू लगती है? तो भैया ओल्ड पॉलिसी के अनुसार जनरल कैटेगरी लगभग 75 नंबर पे कट ऑफ लगने वाली है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की। और अगर नई पॉलिसी लगती है तो दोस्तों ये जाएगी 85+। ठीक है। इसी प्रकार बीसीबी की अगर मैं बात करूं तो भैया अगर पॉलिसी लगती है ओल्ड तो ये जाएगी 86 से 88, है ना। आप एक चीज देखिए, थोड़ा गौर करिए, अगर मैं 85+ करता हूं तो बीसीबी कैटेगरी में 164 बच्चे हैं और यहां पे 80 से 85 में बच्चे कितने आ रहे हैं? 1497। ठीक है ना। तो भैया कट ऑफ दोस्तों बहुत जबरदस्त रहने वाली है। बीसीबी कैटेगरी दोस्तों लगभग 80 से 82 नंबर रहेगी। अगर पॉलिसी नई यानी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो सारे जनरल में जाएंगे तो जनरल की 85+ रह जाएगी, तो फिर बीसीबी की आएगी लगभग 80। ठीक है, थोड़ी सी डाउन हो सकती है, मतलब 80 के आसपास ही 5 नंबर का गैप आ जाएगा क्या? अगर पॉलिसी नई भी लागू होती है तो क्या 5 नंबर का गैप आ जाएगा क्या? वैकेंसियां तो 32 ही हैं। ठीक है, बीसीबी कैटेगरी की वैकेंसियां कितनी एसआई की? 32 वैकेंसियां हैं दोस्तों। बीसीबी में कितनी वैकेंसियां हैं? 32। तो थोड़ा सा डाटा गलत कर दिया ना, यहां पे 32 वैकेंसियां हैं। 32 वैकेंसियां हैं, 640 बच्चे बुलाए जाएंगे पीएमटी के लिए शुरुआत में। और बच्चे कितने हैं दोस्तों? 80+ में 640 बुलाए जाएंगे तो 1400 बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चलिए दोस्तों कि ये कट ऑफ बिल्कुल सही बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा डाउन आ सकता है। तो ये आपका जो डाटा है थोड़ा सा रह सकता है लगभग 77 से 80। 77 से 80 भी नहीं रहेगा भैया, ये थोड़ी सी फिर कम रहेगी, 83+ जाएगी, क्योंकि जब रिजर्व कैटेगरी बच्चे जनरल में चले जाएंगे तो जनरल की देखो रेंज दे देता हूं भाई, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे रहा दोस्तों, है ना, कि मैं आपको खुश करने के लिए कहूं कि भैया नहीं जनरल की 80+ आ जाएगी। नहीं दोस्तों, जनरल की 85 के भी पार जाने वाली है। ठीक है, नई पॉलिसी लगेगी तो भी, ओल्ड लगेगी तो जनरल वाले जनरल में रह जाएंगे। जैसे हरियाणा पुलिस में 52 नंबर पे आ गया है, जबकि 71 19 नंबर का फर्क है एडब्ल्यूएस का, 69 नंबर पे लगी है बीसीबी की। तो वही कहानी यहां पे होने वाली है दोस्तों। पॉलिसी अगर ओल्ड लगती है तो फिर तो आप भूल जाइए 80 तक भी, लेकिन नई लगती है तो क्या होगा? रिजर्व कैटेगरी बच्चे जनरल में जाएंगे तो जनरल कट ऑफ 85 के आसपास जाएगी। तो रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों ये आ सकती है लगभग 77 से 80 नंबर। एडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एडब्ल्यूएस में लगभग ये रहेगी 81 से 83 नंबर, और यहां पे नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग रह सकती है लगभग 75 से 77 नंबर। अगर आप बिलोंग करते हैं डीएससी से, ओएससी से, तो भैया यहां पे रह सकती है 80+। 80+ तो नहीं रहेगी क्योंकि बच्चे कम है, तो लगभग 73 से 77 नंबर तक सारे आ जाएंगे। अगर पॉलिसी लगती है नई तो फिर आपका 70+ में सारे आ जाएंगे। इसी प्रकार बीसीए की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे रह सकती है लगभग 78 से 80 नंबर, और यहां पे रहेगी दोस्तों लगभग 72 से 73 नंबर। ठीक है, ये आपका डाटा रह सकता है। इससे कम अगर आपका स्कोर है तो चाहे पॉलिसी नई लगे चाहे पुरानी लगे, आप अपना भूल जाइए हरियाणा पुलिस एसआई। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी कर सकते हैं कलरक की, ग्राम सचिव की, पटवारी की, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर को भूल जाइए, क्योंकि दोस्तों डाटा बहुत ज्यादा है और इस बार वैकेंसियां उतनी अच्छी खासी आ नहीं रही कि भैया ग्राम सचिव की कर लेंगे, पटवारी कर लेंगे। जो आएगी वही लपेटी जाएगी, सीधी बात है। ठीक है ना, जो वैकेंसी आगे आएगी वही लपेटी जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी है जिसमें कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चाहिए। सिर्फ आपने अगर ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो हर कोई अप्लाई करना चाहेगा। नंबर ऑफ फोरम बहुत ज्यादा यहां पे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।